शुद्ध हिंदी बोलती हूँ, लेकिन मदर के साथ एक आधे घंटे से बैठी हूँ, इंग्लिश सीख गई हूँ। मुझे कभी इंग्लिश नहीं आती, तो फ्रेंड की जगह मैं फैन बोल रही हूँ। मुझे एक बात कहनी है, जब सोफिया और हम साथ में जिम जाते थे, मैंने एक सोफिया को एक ऐसे रूप में देखा था। कैसे रूप में देखा था? मैंने सोफिया को, मतलब आज जो ऊपर से नीचे पूरी ढकी हुई है, जूते भी वाइट है। अरे सिल्वर है, व्हाइट थोड़ी है क्या यार? यार इंग्लिश नहीं आती वो अलग चीज है, कलर सेंस भी नहीं है आपको, वो सिल्वर You know what? मैंने इनको जिम में देखा था, कोई कपड़े ही नहीं थे। सडनली, हाँ मतलब इतना और इतना पहन के, यार ये कौन सा जिम है? 6 पैक, लवली बॉडी। अभी सडनली मैंने, मदर, शॉक हो रही हूँ मैं बावली हो रही हूँ। एक मिनट, ये बावली हो रही है मतलब क्या? मतलब पहले से नहीं थी? नहीं, एक्चुअली मैं आइटम गर्ल हूँ, भारती। मैं एक आइटम गर्ल हूँ, और आइटम गर्ल का पूरा कंपटीशन होता है। आइटम गर्ल हैं आप? इनकी हॉट बॉडी देख के मैं जैसे पहले 3 घंटे करती थी, तो 8 घंटे शुरू कर दिया मैंने जिम करना। मैं आपको बता दूं कि 8 घंटे जिम में नहीं जाती थी, वहां इनकी ड्यूटी लगी थी, पोछा मारती थी। चलिए भारती और करण के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू करण। कृष्णा, मुझे एक बात कहनी है जी। मुझे किसी ने यहाँ पे नेवला बोला। किसने पहचाना इनको? कौन था? एक मिनट। अरे क्या करोगे तुम मेरी बेइज्जती? राखी हम। अरे बेइज्जती, तुमने नेवला बोला है, गलत बोल दिया। एनाकोंडा बोलते हैं। She is asking what is नेवला? जैसे मेरी Who's eating snack? नेवला? Who's eating snack? ना नेवला का मतलब क्या है? स्नैक नहीं है, Snacks, नेवला। स्नैक होता है। Snacks ना? Who's eating snacks? नागिन। नागिन नेवला। नागिन को नेवला खा जाता है। No, तो this मैं is नेवला snake. मैं खा जाऊंगी यार। आपने कभी देखा नहीं सोफिया नेवला? मैं जानती हूँ लफ्ज का मतलब क्या है। आप देखना चाहती हैं? दिखाओ। अपने राइट में देखिए। इतनी खूबसूरत नेवला। अच्छा, गिरगिट देखा कभी आपने? वो उसका मतलब क्या? गिट वो लेफ्ट में देखिए। It's a bird. It's a bird. Birds are cute. It's a bird. It's a bird. बस ये बोलती गिरगिट बर्ड है। बर्ड थोड़ी होता है गिरगिट। गिरगिट तो बड़ी होता है ना? बर्ड थोड़ी होता है वो। नहीं, वो जो उल्टा लटकता है रात को अंधेरे में। अबे वो बैट होता है। जो उल्टा लटकता है। अरे गिरगिट रात को अंधेरे में उल्टा लटकता है। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा हमारी प्रिय दोस्त आलिया भट्ट, आप प्लीज बुरा मत मानिए, क्योंकि आपसे भी कोई गया गुजरा हमें मिल चुका है। अच्छा, एक लास्ट चीज। अच्छा राखी, ऑक्टोपस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस पता है क्या होता है? मालूम है, जिसके बहुत सारे बाल होते हैं ऐसे। बाल होते हैं। अरे वो संजय दत्त होता है। नहीं, जिसके नीचे वो होता है ना, टॉयलेट क्लीन करते हैं ऐसे राउंड। टॉयलेट जम जाती है तो यू करके यू रिमूव दैट डर्टी वाटर ना, तो वो वाला अंग्रेजी आती है मुझे। उसको ऑक्टोपस बोलते हैं। उसके नीचे लगे हुए रहते हैं ऐसे। मतलब आपके टॉयलेट में रोज सुबह ऑक्टोपस आता है? ऑक्टोपस वो होता है जिसका चेहरा राउंड होता है और उसके बहुत सारे बाल होते हैं ऐसे फैले। लेग्स। ओह, लेग्स है वो। अरे लेग्स, टेंटिकल्स। आप जो बोल रही हैं ना मुंह राउंड और बाल ऐसे, अपना मत बताओ, ऑक्टोपस का बताओ। अच्छा, एक लास्ट सवाल, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। राखी, हाथी को हिंदी में क्या कहते हैं? एलिफेंट। मैंने पूछा हाथी को हिंदी में क्या कहते हैं? हाथी तो कहते हैं हिंदी में। वही तो पूछा, तो एलिफेंट क्यों बोला? ओ, मुझे लगा इंग्लिश में पूछ रहे हो। आप मेरी इंग्लिश की चेकिंग कर रहे हो। लेकिन सच्ची बताओ, आपकी जो बुद्धि है ना, बिल्कुल एलिफेंट जैसी है, मोटी बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोकनाथ जी,
अब जो मैं बोलने जा रही हूँ आप मन में मुझे बहुत गालियां देंगे क्योंकि मैं दोनों लड़कियों को उठा रही हूँ ऐसे, है ना? मन में कहा मोटी। चलिए आरती शिवाली आप इधर आ जाइए और बाबूजी को अकेले रहने दीजिए। आलोक जी आपके सब इतने बड़े फैन हैं और आप मतलब फिल्मों में इतने पुराने हैं, एक ट्रिब्यूट तो बनता है आपको। आपकी पूरी यानी स्टार्टिंग से लेके अब तक की जर्नी लेके आ रहे हैं। प्लीज वेलकम मुबीन और अनीता। आखिर वो दिन आ ही गया जब जन्म लिया देश के सबसे बड़े संस्कारी बच्चे ने। इस बच्चे का असली नाम था बाबूजी और पेट नेम था आलोकनाथ। मुबारक हो, क्यूट सा टकलू हुआ है। टकल के साथ साथ बच्चा भी है। अरे कितना संस्कारी बच्चा है, अगरबत्ती और दिए के साथ हुआ है। ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा? रो। सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। अरे पर मेरी अभी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, नंबर 2। तुम मुझे छेड़ रहे हो, नंबर मांग रहे हो? नहीं मैं बोल रहा हूँ नंबर 2 हो गई, डायपर चेंज कर दो। अच्छा ठीक है। रोना बंद करो। ये लो खिलौना ले लो। लकड़ी का खिलौना नहीं, मुझे लकड़ी का नहीं चाहिए, मुझे तो राखी सावंत टाइप का खिलौना चाहिए। राखी सावंत टाइप का? हाँ, प्लास्टिक का। ये कैसी बातें कर रहे हो? बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, बड़ा होके उनके जैसा बनना है ना। बड़ा होके मुझे ऐसा बनना है? हाँ। मैं बड़ा ही नहीं होऊंगा, मुझे बड़ा नहीं होना है, मुझे ऐसा नहीं बनना है। नहीं बनूंगा मैं, नहीं बनूंगा। वक्त बदला, समय बदला, लेकिन टकला नहीं बदला। स्कूल का पहला दिन, कन्यादान पब्लिक स्कूल। ये बच्चे ना आजकल हमेशा लेट आते हैं। ए आई कम इन टीचर बेटी। इतना लेट क्यों आए? आरती की वजह से। वो आज उसका कन्यादान करने गया था मैं। क्या बकवास कर रहे हो? चलो आलोकनाथ ABCD सुनाओ। ABCD ओके। A फॉर आलोकनाथ। B फॉर बाबूजी आलोकनाथ। C फॉर चाचा जी आलोकनाथ। D फॉर दादाजी आलोकनाथ। ये क्या लगा के रखा है? क्या अरे जिंदगी भर जो कैरेक्टर करने हैं वही बोलूंगा ना, और कोई क्या को बोलूं? क्या फालतू बातें लगा के रखी है? मैथ्स के एग्जाम पेपर में हर जगह 0 क्यों लिखा हुआ था? वो टीचर बेटी मेरे को ना वो एग्जाम में ना नींद आ गई थी, मैं ऐसा सो गया था, तो ये वाला टकला उधर छप गया, ये वाला 0 उधर। वैसे तुम्हारे टक्कल पे बाल क्यों नहीं है? अब आग के पास खड़े होकर कन्यादान करूंगा, आंच लगती है तो फिर इफेक्ट तो होगा ना। लेकिन इसका फायदा बहुत होता है। क्या फायदा होता है? सक्सेस कभी भी सर पे नहीं चढ़ती। क्यों? फिसल जाती है ना। हाँ। ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें नहीं करते। बड़े होके उनके जैसा बनना है तुम। बड़े होके उनके जैसा बनना है? मेरे को बड़ा होना ही है। मैं बड़ा नहीं हूँ। समय बदला, वक्त बदला, लेकिन टकला फिर भी नहीं बदला। बाबूजी ने अपना एक मकाम बनाया। जो स्ट्रगल उन्होंने 25 साल पहले शुरू किया था वही आज भी कायम रखा है। हेलो, हाँ अनीता हसनंदानी बोल रही हूँ। मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रही हूँ, बहुत बड़ी फिल्म है। हाँ वो एक्टिंग में नहीं चली तो फिल्में डायरेक्ट करना शुरू कर दिया है। ये मैं खुद के लिए नहीं बोल रही हूँ। आरती, अगर एक्टिंग में नहीं चले तो फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए। आरती, और इस फिल्म में मैं आलोकनाथ जी को ले रही हूँ एज ए हीरो। हाँ वही गंजू बेबी। हाँ लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं उनको फोन करके देखती हूँ। ओके, ये नंबर हवन करने में व्यस्त है।
सॉरी डायरेक्टर बेटी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं सर, वो अरे जीते रहो, जीते रहो। आपको वैसे लेट क्यों हुआ? वो बाल बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन आपके सर पे तो बाल ही नहीं है। नहीं, इन सब के बाल बनाने में टाइम लग गया। मैं पार्ट टाइम हेयर ड्रेसर का काम भी करता हूँ ना। अच्छा। फटाफट लड़के को बुलाओ, कन्यादान शुरू करता हूँ। नहीं, आप इस फिल्म में बाबूजी का नहीं, हीरो का रोल कर रहे हैं, हीरो का। हीरो और मैं? हाँ। अरे नहीं, हीरोइन कहाँ है? है ना? बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड हीरोइन है हमारी, वो राखी गुलजार जी है ना, उनको लिया है एज अ हीरोइन। अच्छा, अरे वो तो मेरा पहला क्रश है। वैसे रीमा लागू जी का भी कोई जुगाड़ हो सकता है क्या? रीमा लागू जी का क्यों? हाँ, उनके साथ मेरा बहुत जमता है। मतलब उनको कहीं काम मिलता है तो 20% मुझे कमीशन मिलता है, मुझे कहीं मिलता है तो मैं उनको देता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं सर। अच्छा, तो पहला सीन है बेड सीन। बेड सीन? अरे नहीं, इस उम्र में कहाँ बेड सीन। अब वैसे कौन है साथ में? नहीं, वो आप आते हैं, बेड बनाते हैं, फिर उसको लेकर बेचने निकल जाते हैं। अरे ये कैसा बेड सीन है? ये तो BID बैड सीन है। अरे कुछ नहीं, दूसरा सुनाओ। हाँ, दूसरा सुनाती हूँ। फिर जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो है एक्शन सीक्वेंस। एक्शन? अरे इस उम्र में कहाँ एक्शन। कहाँ से कूदना है? 5 माले से। 5 माले से कूदना है। हाँ। उसके बाद 2 चोट लगेगी। हाँ। तो चंदन का लेप घर से लेके आना है या प्रोडक्शन देगा? नहीं, प्रोडक्शन देगा। अच्छा, फिर ये जो एक्शन सीक्वेंस होता है ना, उसमें होती है हीरोइन की एंट्री। वैसे राखी गुलजार जी अब तक आई नहीं है। ये हीरोइंस ना हमेशा लेट करती है। एक काम करते हैं, उसको रिप्लेस करके हम राखी सावंत को ले लेते हैं। आपको ये कैसी लगी? बताइए। क्या? राखी सावंत आपको कैसी लगती है? थू। क्या बोल रहे हो? अरे मुंह में कुछ चला गया था। थू। देखिए आलोक जी, अब जब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हम राखी सावंत को ले रहे हैं, तो फिल्म में एक अच्छा सा आइटम गाना भी होना चाहिए। हाँ, आइटम सॉन्ग तो होना चाहिए। मेरी बचपन से तमन्ना थी मैं आइटम सॉन्ग करूं। अब भाई एक मेरे टाइप का गाना बजा दो।